चेन्नई सुपर किंग्स, कमबैक सुपर किंग्स, कैन दे एक्चुअली क्वालिफाई? क्या कोई ऐसी मैथमेटिकल वो ब्रिलियंस हो सकती है कि ये एक्चुअली क्वालिफाई कर जाए? आई मीन 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बात तो तय है। एक टीम 18 पे क्वालिफाई कर चुकी है, वो गुजरात टाइटंस है। लखनऊ सुपर जायंट 16 पे ऑलरेडी बैठी है। इसका मतलब 3 और 4 की तो कहानी है। अब आज शाम का मैच अगर आरआर जीत जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर तो वो भी 16 पे पहुंच जाएंगी। फिर क्या होने वाला है? फिर कैसे पहुंच सकती है चेन्नई? क्या पहुंच सकती है? ओके, लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी का ये बड़ा स्पेशल एपिसोड है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो आपके दिमाग में जो गणित चल रहा है उस गणित को मैं थोड़ा सुलझाने का प्रयास करने वाला हूँ कि भाई क्या क्या सिनेरियोज हैं। क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अब किसके कितने मैच बचे हैं, कौन कहाँ पहुंच सकता है। क्या 16 पे सबके वो ट्रैफिक जैम लगेगा, या फिर 14 पे क्वालिफाई करने का कोई चांस है, या फिर इतनी सारी टीम 14 पे होंगी कि नेट रन रेट के ऊपर कहानी बन जाएगी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 16 अंक हो जाए उसके बाद भी आप क्वालिफाई ना करें? क्योंकि ये सवाल हम सबके जहन में रहते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की आज मैं कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे ये टीम क्वालिफाई कर सकती है। आसान नहीं है क्योंकि 14 तक ही पहुंच सकते हो, पर इफ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस तो क्या ये संभव हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। कहां पर हैं अभी? जैसे मैंने कहा, जीटी 18 से क्वालिफाई कर चुकी है। एलएसजी के 16 हैं, 16 को आप टच भी नहीं कर सकते। आरआर आज शाम को मैच खेलने वाली है, 14 पे है, जीत गई, डीसी को हरा दिया तो फिर पहुंच गए वो भी 16 पे। फिर सिर्फ एक स्पॉट बचेगा, वो आरसीबी के पास है इस समय 14 अंकों के साथ। और डीसी अगर आज शाम को हार जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आरआर से हार जाती है तो वो भी फिर 16 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, वो भी सिर्फ 14 तक ही पहुंच पाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहली बात तो यह है कि चेन्नई को अपने बाकी सारे मुकाबले जीतने हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई मैथ नहीं चाहिए। वो तो जीतने ही पड़ेंगे, तभी तो आप 14 अंकों तक पहुंचोगे। ऑलरेडी नेट रन रेट जो बेहतर है, वो पॉजिटिव के अंदर है, तो अगर आप जीतते जाएंगे तो ऊपर ही जाएगा, नीचे आने के चांसेस तो नहीं है ना, राइट? तो आपका नेट रन रेट जो है इंप्रूव होता जाएगा। एक आधी और बड़ी जीत आ गई तो फिर आप और लीप फ्रॉग करके आगे चले जाएंगे। बट रिमेंबर 14 अंक के ऊपर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लगना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। तो अब इसके अंदर जो लाइकली सिनेरियोज, जो एक ही लाइकली सिनेरियो वो ये है कि राजस्थान रॉयल जो है वो डीसी को हरा दे। एक्चुअली वो हरा दे कि भाई मैच हरा दे और 16 पे पहुंच जाए। अब वो 16 पे अगर पहुंच गए तो वो भी गए थ्रू। वो मतलब चेन्नई उनको नहीं पकड़ सकती है, ये बात तय होगी। तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि गुजरात क्वालिफाई, एलएसजी क्वालिफाई और क्वालिफाई कर जाती है आरआर। अब चौथे स्थान के लिए लड़ाई, अब चौथा स्थान पे। उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स अगला मैच सीएसके मुंबई का है, वो सिंपल है। चेन्नई को वो मैच जीतना है, ठीक ठाक से मार्जिन से जीत जाए, 10 अंकों में पहुंच जाए। पंजाब और आरसीबी का मैच है, उसका अगला जो मैच है वो पंजाब और आरसीबी का, यानी कि आपको मिलेंगे वहां पे मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, और इधर मिलेंगे विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी। अब इस मुकाबले के अंदर आरसीबी नहीं जीत सकती, इसमें पंजाब को ही जीतना पड़ेगा। अगर पंजाब जीतती है तो पंजाब 12 पे पहुंच जाएगी और आरसीबी अभी भी अटकी रह जाएगी कि अभी भी वो 16 अंकों तक फिर भी पहुंच सकती है, पर आप एक मुकाबला ड्रॉप कर चुके हैं, सो दैट बिकम्स एन इशू। अब यहाँ पे पंजाब जो है 12 तक जा चुकी है, अज्यूमिंग कि वो पंजाब जो है वो आरसीबी को हरा दे। अब इसके बाद केकेआर और हैदराबाद का मैच है। सी हैदराबाद इज अनदर टीम जो 16 तक पहुंच सकती है, करेक्ट? उनके पास भी वो विकल्प है क्योंकि हैदराबाद के 3 मुकाबले बचे, तीनों जीत गए तो वो भी 16 पे पहुंच जाएंगे। पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 16 पे नहीं पहुंचते हैं तो केकेआर जो है वो सनराइजर्स को हरा दें। जैसे ही वो हराएंगे तो केकेआर पहुंच जाएगी 12 पे। अब 12 पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, राइट? आरआर थ्रू हो चुकी है। अब इसके अंदर अगला जो मुकाबला है सीएसके गोज टू, सीएसके का जीटी से मुकाबला, अब जीटी को हराएं और 12 पे पहुंच जाए। तो मतलब पहले मुंबई को हरा दिया, उसके बाद जीटी को हरा दिया। जीटी नंबर 1 है और मुंबई पुरानी नंबर 1 हुआ करती थी। अब एलएसजी और आरआर कोई भी रिजल्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? एक टीम 18 पे पहुंच जाएगी क्योंकि एलएसजी ऑलरेडी 18 पे है, और आरआर हम ये कह रहे हैं कि डीसी को हरा के आज शाम को वो भी 16 पे पहुंच जाते हैं। तो जो भी जीतेगा वो टॉप 2 में अपनी जगह बना लेगा, उससे सीएसके को कोई फर्क नहीं पैदा। उसके बाद मुंबई जो है वो हैदराबाद को हरा दे। हैदराबाद को 14 तक भी मत पहुंचने दो, उनको रोक दो। तो पहले तो हराया केकेआर ने, उसके बाद एमआई भी हैदराबाद को हरा दे, फिर केकेआर जो है वो एलएसजी को हराए। केकेआर एलएसजी को हरा के केकेआर 14 अंकों तक पहुंच जाती है। अब केकेआर 14 तक ही पहुंच सकती है, केकेआर के पास 16 तक पहुंचने का चांस नहीं है। जीटी जो है, अब आरसीबी का एक और मुकाबला है, वो गुजरात टाइटंस आरसीबी को एक बार फिर हरा दे। आई मीन आप मतलब पीबीकेएस भी हराए और जीटी भी हराए तो आरसीबी जो है वो अटक जाएगी। वो फिर
14 पे अटकी रहेगी और जीटी जो है वो 18 से भी आगे भाग जाएगी, जीटी पहुंच जाएगी 20 पे, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी 18 पे पहुंच चुकी है। उसके बाद सीएसके जो है वो आरआर को हराए और सीएसके पहुंच जाती है 14 पे। अब 14 के ऊपर ट्रैफिक जैम लग चुका है। मुंबई उसके बाद दिल्ली को हरा दे तो दिल्ली के तो फिर काम ही खराब हो जाएगा, कहानी समाप्त। सनराइज हैदराबाद पीबीकेएस को हरा दे, क्योंकि पीबीकेएस अगर वहां जीत जाती है तो वो 16 पे पहुंच जाएंगे। तो 16 तक तो पहुंचने, अगर कोई भी एक टीम 16 पे पहुंच गई, चौथी टीम, तो सीएसके का काम हो जाएगा समाप्त। अब अगर ये सारे जो मैंने सिनेरियोज बताए सब कुछ एकदम ऐसे ही बैठे, सारे जो रिजल्ट हैं वो इसी प्रकार से हो, तो फिर क्या होगा, सीएसके 14 अंकों के साथ, सनराइजर्स या पीबीकेएस के साथ एक टीम होगी जो 14 अंकों पे अटक जाएगी और जिसका बेहतर नेट रन रेट होगा वो आगे भाग जाएगा। चेन्नई का नेट रन रेट जो है वो ऑलरेडी बहुत बेहतर है। देखिए सिनेरियो और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकमात्र ये सिनेरियो है, थोड़ा आइडियल सा सिनेरियो था। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए 14 के ऊपर टीम पहुंच जाए। अब आप ये सोचिए कि 14 पे टीमें जब अटक सकती हैं तो ये इस तरीके से अटक सकती है कि आरसीबी और आरआर दोनों ही अपने सारे मुकाबले हार जाएं, पर आरआर के पास एक एक्स्ट्रा गेम है तो कोई ना कोई एक जीत वहां पे उनको अर्जित करने के चांसेस जरूर मिल सकते हैं। तो आरसीबी का नेट रन रेट उतना अच्छा नहीं, तो आप नहीं चाहते, मतलब अगर सीएसके के फैन है आप नहीं चाहते कि आरसीबी एक भी मैच यहां से जीते। हैदराबाद और पंजाब किंग्स ये डेफिनेटली जो है वो ड्रॉप करे गेम्स, एक ड्रॉप करे बाकी जीते, ऐसे करके 2 ड्रॉप करे। वो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। कुल मिला के नेट रन रेट अभी भी बेहतर है और बेहतर हो सकता है। तो ये था एक हाइपोथेटिकल मैजिकल, थोड़ा सा काल्पनिक में भी एक सिनेरियो, पर ना ही है तो मुमकिन है हम कहते हैं। अब आज का जब मुकाबला हो जाएगा राजस्थान और दिल्ली का, रिजल्ट आ जाएगा, देन आई विल ट्राई एंड फिगर आउट कि आरसीबी का बेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, क्योंकि ये तो हो सकता है ना कि आरसीबी भी फंस जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर आज शाम को जीत गई आरआर तो आरआर 16 पे चली जाएगी, फिर सिर्फ 14 पे जो अकेली टीम फंसी रह जाएगी वो है आरसीबी, और मुकाबले उनके साथ 2 ही बचे, उनके 3 नहीं है मेरे यार। जो वॉचिंग कैस्ट्रोल एक्टिव प्रेजेंस #आकाशवाणी, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजाइए, मस्ती करेंगे, मैजिक करेंगे, मजा करेंगे।